The moment of inertia of a solid sphere about an axis parallel to its diameter and at a distance of x from it is ix. Which one of the graph represents the variation of ix with x correctly? बच्चों अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें सॉलिड स्फीयर का, तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस एक्सिस के अबाउट वो कितना होगा? तो आप कहोगे कि सर ये जो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सॉलिड स्फीयर का वो 2/5 mr² होता है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा? 2/5 mr², where m is mass and r is radius. Okay, about an axis parallel to its diameter and at a distance x from it. अब कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या करना है, एक ऐसे एक्सिस को लेना है जो कि पैरेलल हो किसके, इसके डायमीटर के, और एट अ डिस्टेंस फ्रॉम x फ्रॉम इट। तो बच्चों अब ध्यान समझिएगा एक चीज़ है कि अगर मुझे लेट्स से इस एक्सिस के अबाउट ले जाना है जो कि क्या है, पैरेलल भी है, ठीक है, जो कि क्या है, लेट्स से पैरेलल है डायमीटर वाले एक्सिस, जो एक्सिस आपने ड्रॉ कर रखा है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम इट, यहाँ से जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से वो कितना है, x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा ICOM है वो हमें पता ही है 2/5 mr², सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ जो एक्सिस है उसके अबाउट 2/5 mr², और इसके अबाउट जो होगा लेट्स से मैं कह देता हूँ I हमें अगर फाइंड करना हो तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम we can say that I is equal to ICOM plus m times of जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों एक्सिस के बीच में वो है x का स्क्वायर। ऑल राइट बच्चों, सो ICOM is 2/5 mr² plus mx²। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I about that given axis, and what we have to plot is I versus x। तो बच्चों ध्यान समझिएगा, सबसे पहले x की वैल्यू एक बार 0 रखते हैं एट x इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो I की वैल्यू उस केस पे क्या होगा, आप कहोगे जब x 0 तो I हो जाएगा 2/5 mr²। ओके, अब ध्यान समझिएगा, जैसे जैसे x की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे I बढ़ता जाएगा। 2/5 mr² तो बच्चों कांस्टेंट हो चुका है, मास कांस्टेंट, r कांस्टेंट, तो 2/5 mr² कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं देखूं I और mx² को, तो बच्चों इसको देख के आपको एक चीज़ याद आ रही होगी कि सर y एक्सिस पे I है और x एक्सिस पे x, ठीक है, तो y इक्वल्स टू mx² जैसा फील दे रहा है ये इक्वेशन मुझे तो y का पावर 1 और x का पावर 2 लग रहा है। दैट मीन्स एक पैराबोला लग रहा है बच्चों। क्या लग रहा है मुझे, एक पैराबोला लग रहा है। ऑल राइट, आइए एक बार अब ऑप्शन को ढूंढना शुरू करें, जो भी सही है सही करते हैं, जो गलत है उसको गलत करते हैं। ऑल राइट बच्चों, आइए फटाफट। जब x की वैल्यू 0 है तो I भी 0 बता रहा है भाई साहब, ये तो गलत है। जब x की वैल्यू 0 है तो I 0 तो नहीं बता रहा, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, और आपने पैराबोला बोला है। आपने क्या बोला है कि सर y का पावर 1 x का पावर 2, ये तो पैराबोला जैसा होना चाहिए था, ना कि स्ट्रेट लाइन जैसा होना चाहिए था। ऑलराइट, स्ट्रेट लाइन के लिए y का पावर 1 x का पावर 1 y इक्वल्स टू mx प्लस c होना चाहिए। c तो बिल्कुल गलत है क्योंकि 0 से हो रहा है। d को बच्चों ध्यान से देखिए, 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, 2/5 mr² से स्टार्ट हो रहा है, और देखिए ये पैराबोलिक इन नेचर है ये ग्राफ हमारा, है ना। तो आप क्या कहोगे कि d हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑलराइट बच्चों,